प्रीवियस वीडियो में हमने डेफिनेट इंटीग्रल की P4 प्रॉपर्टी तक डिस्कस किया था। हम P5 प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से a fx dx प्लस 0 से a f 2a माइनस x dx। प्रूफ देखते हैं इसका। अगर हम यहाँ पर 2a माइनस एक्स को t ले लें तो दिस implies minus dx equals to dt and dx equal to minus dt. When lower limit x equal to 0, this implies t equal to 2a. When upper limit a this implies t equals to 2a minus aa. So this means इंटीग्रेशन हमारा बन जाएगा ये f0 से 2a जो RHS साइड है fx dx, यहाँ पर एक माइनस आएगा, माइनस इंटीग्रेशन लोअर लिमिट जब x 0 था तो ये 2a था, दैट मीन 2a एंड अपर लिमिट t इक्वल्स टू a और ft dt। तो 0 से 2a fx dx, इसको हम a से 2a करें तो यहाँ पर हमें प्रीवियस प्रॉपर्टी का यूज करना है। प्रीवियस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको प्लस कर दें तो लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी a से 2a, और हम इंटीग्रेशन को वेरिएबल t में रखें या x में रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर P3 प्रॉपर्टी हमारी 0 से a फिर a to 2a, तो हम कह सकते हैं 0 से 2a fx dx by P3। स्प्लिट करके लिखा हुआ है, पहले 0 से a जा रहे हैं फिर a से 2 जा रहे हैं, तो हम सीधा 0 से 2a P3, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये वैल्यू इक्वल है इसके। नेक्स्ट यहाँ पर हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करके एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनती है P6। उसके अकॉर्डिंग ये जो लिमिट है 0 से 2a fx dx, ये इक्वल हो जाएगी डबल ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a fx dx के। कब होगी? बिल्कुल ऑब्वियस बात है, जब ये और ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगे, दैट मींस f2a माइनस x अगर हमें वापस fx दे दें तो उस केस में हम क्या करेंगे, लिमिट को हाफ कर देंगे, इंटीग्रेशन को डबल कर देंगे। अब जब हमारा f2a माइनस x वापस fx दे रहा है, फर्स्ट सेकंड इसी में ये वैल्यू 0 से a fx dx ये 0 हो जाएगी। बिल्कुल ऑब्वियस बात है, अगर यहाँ पर ये दोनों सेम हो जाए और यहाँ माइनस साइन आ जाए, दैट मींस इफ f2a माइनस x आपको वापस माइनस fx देता है। इन प्रॉपर्टी का यूज हम किस टाइप के क्वेश्चनों में करेंगे? फॉर एग्जांपल I इक्वल टू 0 to पाई और साइन स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पर हम इसको देखिए, जब यहाँ पर 2a माइनस एक्स, 2a मीन्स यहाँ पर पाई,
इट मीन दिस सम इज 2a, तो 2a minus x पाई, तो साइन पाई माइनस एक्स ऑलवेज साइन एक्स, तो कोई चेंज इस पर नहीं हो रहा है। तो उस केस में हम इसको कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को हमने डबल कर दिया और लिमिट को हाफ कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स dx। P4 प्रॉपर्टी में हमने इस तरह इस वैल्यू को सॉल्व किया था, इसको सॉल्व करके आता है पाई बाई 4, ये हमें देता है, तो पाई इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 4, दैट मीन्स ये वैल्यू देगी हमें पाई बाई 2। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में जहां कोई चेंज नहीं होता एफ एक्स, जब 2a माइनस एक्स कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो कोई चेंज नहीं हुआ इसमें साइन स्क्वायर एक्स में, तो हम क्या करेंगे, लिमिट को हाफ कर देंगे, इंटीग्रेशन को डबल कर देंगे और उसके बाद में इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ये जीरो कब होगा, इस तरह का हम एक एग्जांपल लेंगे जब वापस आपको 2a माइनस एक्स वापस आपको एफ एक्स दे, तो इंटीग्रेशन माइनस एफ एक्स दे, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई cos x dx। यहाँ पर एफ एक्स हमारा cos x है और f 0 टू 2a, तो यहाँ पर पाई माइनस एक्स करेंगे तो माइनस cos x मिलेगा हमें, cos पाई माइनस थीटा, तो दैट मीन्स i यहाँ पर 0 हो जाएगा, बिकॉज हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 0 से पाई बाई 2 cos x dx, दैट मीन 0 to a f x dx प्लस 0 से a f 2a minus x, that means minus cos x dx, तो दिस इज 0। तो इस तरह से हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो ये P5 और P6 प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट P7 प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, P7 प्रॉपर्टी, लिमिट माइनस a टू a f x dx। जैसे ही हमें क्वेश्चन में माइनस a टू a लिमिट दिखाई देगी, तो ये हमें दो वैल्यू देती है, फर्स्ट 0 if f(x) is odd function, और ये वैल्यू डबल कर देंगे हम इसको, और इंटीग्रेशन 0 टू a f(x) dx का if f(x) is even function। तो जिस तरह हमें माइनस a टू a लिमिट दिखाई देगी, तो हम सॉल्व करने से पहले ये चेक करेंगे कहीं फंक्शन ऑड और इवन तो नहीं है। अगर फंक्शन ऑड होगा तो हम बिना सॉल्व करे इंटीग्रेशन को 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, और अगर इवन फंक्शन है तो हम इंटीग्रेशन को डबल करके लिमिट को हाफ करके सॉल्व कर लेंगे उसको। फॉर एग्जांपल, I इक्वल लिमिट माइनस पाई टू पाई साइन एक्स dx। यहाँ पर लिमिट माइनस a टू a है, f(x) हमारा यहाँ पर साइन x है। अगर हम f माइनस x करें तो साइन माइनस x, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो दैट मीन्स माइनस f(x) के इक्वल है। तो इसका मतलब जो हमारा f(x) है वो एक ऑड फंक्शन, f(x) इज ऑड फंक्शन। तो अगर और f(x) हमारा ऑड फंक्शन है, दैट मीन्स ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट, इसी में अगर हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर साइन x को हम बदल के cos x कर देते हैं। अगर f(x) हमारा cos x है,
तो f माइनस एक्स cos माइनस थीटा वापस माइनस cos थीटा, तो दैट मीन्स ये वापस हमें fx मिल गया। तो fx मिल गया तो दिस इंप्लाइज fx इज ए इवन फंक्शन, इज एन इवन फंक्शन। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को डबल करके लिमिट 0 टू a कर देंगे, माइनस a से a नहीं जाके 0 टू a जाएंगे, और cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और यहाँ पर लिमिट 0 टू पाई, दैट मीन्स 2 sin पाई माइनस sin 0, that means sin pi 0 and sin 0 also 0, this is 0। तो this is 0 by coincidence है ये, यहाँ पर ऐसा नहीं है ये always 0 होगा, ये एक coincidence है जो 0 मिल रहा है हमें। तो अगर इवन फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, हम 0 टू a जाएंगे, इंटीग्रेशन को डबल कर देंगे। अगर ऑड है तो सीधा हमें पता है कि इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस तरह से हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। P7 प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहाँ पर, एक और एग्जांपल। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लिमिट साइन क्यूब dx। तो यहाँ पर भी अगर हम fx को साइन क्यूब x और f माइनस x, ये हमारा साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स क्यूब, तो दैट मीन्स माइनस साइन क्यूब एक्स और माइनस एफ एक्स। तो हम कह सकते हैं इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 है। वही अगर मैं इसको साइन को हम चेंज करके कॉस कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स कॉस क्यूब एक्स, एफ माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स का क्यूब, दैट मीन्स कॉस क्यूब एक्स ही मिलेगा, वापस एफ एक्स। तो यहाँ पर एफ एक्स ऑड फंक्शन नहीं है, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन है। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा। किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब हम इंटीग्रेशन को डबल कर दें और 0 टू a जाएंगे। a से मतलब यहाँ पर माइनस a टू a, 0 टू पाई बाई 2 जाएंगे पहले हम, और cos क्यूब dx। अब यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी लगा के इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, दैट मीन्स जो cos 3x होता है वो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से हम cos क्यूब x की वैल्यू पुट करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यूज करेंगे इस P7 प्रॉपर्टी का।